पहले बात मालवा की करते हैं। मालवा निमाड़ अंचल में टोटल 66 सीटें आती हैं। इस क्षेत्र में 15 जिले शामिल हैं, इसलिए सबसे बड़ा और कड़ा मुकाबला भी मध्य प्रदेश के मालवा में ही देखने को मिलता है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस संभाग में बीजेपी ने लीड ली थी। 2018 के चुनाव में बीजेपी को 24 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 35 सीटें यहां पर मिली थी, यानी कि पिछली बार भी यहां पर लीड कांग्रेस ने ही ली थी। सबसे ज्यादा सीटों के कारण यहां मुकाबला भी ज्यादा दिलचस्प है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपने अपने योद्धा चुनावी मैदान में उतारे हैं। दोनों जंग जीतने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन क्या है जमीनी हकीकत, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। ऐसे कई हैवीवेट चेहरे मैदान में हैं, जिस पर इस वक्त निगाहें सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में लोगों की इंटरेस्ट में लगी हुई हैं। तो मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटें और इन 230 सीटें में सर्वाधिक सीटों वाला बड़ा संभाग मालवा निमाड़ अंचल, 66 सीटें यहां से आती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस ने 35 सीटों पर जीत दर्ज की थी और लीड ली थी। कहते हैं कि मालवा निमाड़ में जिसने जीत दर्ज की उसके लिए सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता है। तो 66 सीटों पर कुल प्रत्याशी 158 हैं। कई सारी यहां पर महत्वपूर्ण वीआईपी सीट भी है, जहां पर इंदौर 1 की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। संजय शुक्ला वर्तमान में विधायक हैं ये हैं, और साथ ही सोनकच्छ से सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री कांग्रेस की तरफ से हैं। राजेश सोनकर बीजेपी की तरफ से यहां पर मैदान में है। उज्जैन दक्षिण की बात करें, यहां से डॉक्टर मोहन यादव, चेतन यादव कांग्रेस की तरफ से, राऊ से जीतू पटवारी, ये भी एक बड़ी सीट, महत्वपूर्ण सीट। मधु वर्मा को यहां से बीजेपी ने उतारा है। महेश्वर से डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री रह चुके हैं। राजकुमार मेव बीजेपी की तरफ से होंगे। बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस, ये भी पूर्व मंत्री हैं, और इनका मुकाबला सुरेंद्र सिंह शेरा से होगा। हर्षवर्धन सिंह चौहान यहां पर निर्दलीय मैदान में है, इसलिए यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण सीटें आपको दिखा रहे हैं। इन सबके बीच अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अंशुल, कई दिग्गजों वाली ये सीट है, सबसे ज्यादा सीटें इसी अंचल में आती है, मालवा निमाड़ अंचल में 66 सीटें, और पिछली बार कांग्रेस ने यहां पर एज हासिल की थी और सत्ता तक पहुंचने में अहम भूमिका भी इसकी वजह से मिली थी। अब एक बार फिर से चुनाव है, कई सारे दिग्गजों को कांग्रेस ने भी मैदान में उतारा है, कई सारे दिग्गजों को बीजेपी ने भी मैदान में उतारा है। चुनाव प्रचार का दौर भी आपने देखा, कई सारे दिग्गजों ने आकर यहां पर ताल ठोके, रोड शो हुए, तमाम चीजें हुई। अब जनता की बारी है, तो लिहाजा हम इस खास सेगमेंट में जानना चाहेंगे पूरे मालवा निमाड़ अंचल के राजनीतिक समीकरणों को आप दर्शकों को समझा सके, तो बताइए अंशुल। जी देश, आपको बता दूं कि सत्ता की चाबी मालवा निमाड़ को ऐसे ही नहीं कहा जाता। पूरे प्रदेश में जितनी भी सीटें हैं उसका 28% का जो हिस्सा है वो मालवा निमाड़ में आता है, और शुरू से यहाँ पर एक ट्रेंड बना हुआ है। 2018 की बात करें, 2013 की बात करें या 2008 की बात करें, जिसने भी मालवा निमाड़ में जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं उसी का मुख्यमंत्री जो है वो प्रदेश में भी बनता है। और उसके बाद 2018 की यदि बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ से लीड ली थी, 35 सीटें जो है कांग्रेस जीत करके आई थी और प्रदेश में कमलनाथ जो है मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन जब 15 महीने की सरकार गिरी तब सबसे ज़्यादा विधायक जो यहाँ से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। लगभग 7 विधायक जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और यहाँ पर सरकार बदली थी, और एक बार फिर बीजेपी यहाँ पर लीड में आई थी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान बने। इसलिए इसे अहम भी माना जाता है, क्योंकि 66 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा समीकरण जो है 66 सीटों का वो यहाँ पर है। और यही कारण भी है कि भले कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अन्य कोई दल हो, सभी की निगाहें जो है वो मालवा निमाड़ पर सबसे ज़्यादा होती हैं। और यही कारण भी है कि जब अमित शाह का चुनावी कैंपेनिंग चालू होती है तो सबसे पहले वो इंदौर में आकर के एक सभा करते हैं, खरगोन में जाके जेपी नड्डा जो हैं वो एक रोड शो करते हैं, उसके बाद प्रियंका गांधी जो हैं वो सबसे ज़्यादा अगर फोकस करती हैं तो मालवा निमाड़ में करती हैं, कुक्षी अंचल में वो सभा लेने के लिए जाती हैं, आदिवासी बेल्ट में उनकी एक छवि जो है वो इंदिरा गांधी के रूप में बताने के प्रयास किए जाते हैं। और यही कारण भी है कि 66 सीटों पर सबसे ज़्यादा घमासान जो है बीजेपी और कांग्रेस का वो देखने को मिलता है। दिग्गजों की बात करें तो प्रदेश के कई पूर्व मंत्री, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, वो यहाँ से मैदान में है। कैलाश विजयवर्गीय जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं वे खुद इंदौर से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा कारण यह भी है कि इंदौर जो है सबसे बड़ा जिला है जिसमें 9 विधानसभा सीटें आती है। कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव में आने से कहीं ना कहीं आसपास की सीटों पर भी मुकाबला जो है वह कड़ा देखने को मिल रहा है। साथ ही कांग्रेस की यदि बात की जाए तो बाला बच्चन है, विजया लक्ष्मी साधो है और जीतू पटवारी हैं। ये पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के, जो कि मालवा
निमाड़ से आते हैं और वो भी इस बार चुनावी मैदान में यहाँ से राव से जीतू पटवारी जो है वो मैदान में है। उनके सामने मधु वर्मा जो कि पिछली बार बहुत ही कम अंतर से चुनाव हारे थे और उसके बाद एक बार फिर पार्टी ने उन्हें सबसे पहली सूची में मौका दिया और उसके बाद से ही यहाँ पर जो टक्कर का मुकाबला है वह देखा जा रहा है। कुल मिला के मालवा निमाड़ की 66 सीटों पर मुद्दे जो हैं वो भी खास रहे थे। सबसे ज़्यादा वाद विवाद जो है यहाँ पर हुए थे, सबसे ज़्यादा बयानबाजियाँ यहाँ से की गई थी और इसी कारण से केंद्रीय नेताओं का फोकस जो है वो भी यहाँ पे किया गया। प्रियंका गांधी की कुक्षी में सभा की गई जो कि आदिवासी इलाका है, आसपास की आदिवासी सीटें हैं, वो सबसे ज़्यादा चर्चित रहती है। झाबुआ सीट जो है वो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, उनके बेटे विक्रांत भूरिया वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उस पर भी पूरे देश की निगाहें क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री के बेटे तो चुनाव कुल मिलाकर अंशुल जिस तरह से आप बता रहे हैं, जाहिर सी बात है कि मालवा निमाड़ अंचल और सबसे बड़े अंचलों में से एक है और 66 सीटें हैं और इस अंचल में भी अलग अलग छोटे छोटे संभाग हैं, अलग अलग जिले हैं और हर जिले की अपनी अलग तासीर है, हर जिले में अपना अलग दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार भी आपने देखा। अगर मोटे मोटे तौर पर अगर मुद्दों की बात करें तो किस तरह के मुद्दे यहां पर हावी रहे जिसकी गूंज पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अलग अलग मंचों से देखने को मिली और कितना असर इन मुद्दों ने जनता के बीच में किया है, चूंकि आप लोगों ने लगातार जमीनी रिपोर्टिंग की है, इस बारे में भी अगर बताइए तो। हितेश, आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा मुद्दे जो हैं, चाहे वो सनातन धर्म का मुद्दा हो, महाकाल कॉरिडोर का मुद्दा हो या ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का मुद्दा हो, मालवा निमाड़ के ऐसे मुद्दे थे जिसका फोकस जो है पूरे प्रदेश में रहा। पूरे प्रदेश में ये मुद्दे लगातार उठे। इंदौर से मुद्दों की शुरुआत हुई, प्रियंका गांधी ने कुक्षी में जनसभा की, वहाँ से उन्होंने बयान दिया, उसके पलटवार जो है वो लगातार यहाँ से जारी हुए। सबसे अधिक मुद्दा जो इंदौर में उठा था वो सनातन धर्म और राम मंदिर को लेकर के उठाया गया था। चाहे कांग्रेस की बात की जाए या बीजेपी की बात की जाए, दोनों ही सनातन धर्म के मुद्दे पर आक्रामक थे। बीजेपी जब भी बयान देती थी तब कांग्रेस की तरफ से सनातन धर्म पे एक डिफेंड किया जाता था, एक सफाई दी जाती थी और ये कहा जाता था कि कांग्रेस कभी भी मंदिर के विरोध में नहीं है, धर्म के विरोध में नहीं है। कई कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ तक कि कहा था कि राम मंदिर जो है वो बनेगा तो हम यहाँ से यात्राओं पर लेकर के जाएंगे। इसके अलावा विकास के अगर मुद्दों की बात की जाए, सबसे बड़ा मुद्दा जो इंदौर में उठा था वो नागरिकता का मुद्दा उठा था, क्योंकि एक सिंधी प्रत्याशी है, राजा मंधवानी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी नागरिकता को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे कि उन्हें नागरिकता जो है दी गई है और उसे इन मुद्दों को, इस मुद्दे को भी इस चुनाव में जो है बीजेपी की तरफ से उछाला गया था। कांग्रेस ने भी उस पर अपनी सफाई दी थी। इसके अलावा एज फैक्टर जो है सबसे ज़्यादा इन्हीं मालवा निमाड़ की सीटों पर उठाया गया था। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने दावे किए थे कि हमारे युवा प्रत्याशी हैं, हमने नए लोगों को मौका दिया है, हमारे दिग्गजों को हमने कुछ लोगों को घर बिठाया। ऐसे कई मुद्दों को लेकर भी यहाँ पर मालवा निमाड़ जो है वो केंद्रित रहा था और यही कारण है कि कई बार बीजेपी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस के दिग्गज हो, वे इंदौर में आते थे और इंदौर में आकर के वे प्रेस वार्ता करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इंदौर से जो बात निकलती है, चाहे भली राजधानी जो है भोपाल मानी जाए, लेकिन आर्थिक राजधानी इंदौर ही मानी जाती है। और उन्हें सभी पार्टियों का यह भी कहना था कि अगर अंशुल इन सब के बीच में बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं उसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मुद्दे तो यहाँ पर हावी रहे और कई सारे मुद्दे ऐसे थे जिसकी गूंज सिर्फ मालवा निमाड़ में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में उसकी गूंज थी। इन सब के बीच ये जानना चाहेंगे कि ऐसी कितनी सीटें हैं इन 66 सीटों में से जो हाई प्रोफाइल भी हैं और जहां पर त्रिकोणीय मुकाबले दिख रहे हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा कि टिकट वितरण के बाद कांग्रेस में भी बगावत के सुर देखने को मिले, भारतीय जनता पार्टी में भी बगावत की चीज़ें देखने को मिली, कई लोगों को मना लिया गया, कई लोग अभी भी मैदान में बने रहे। तो ऐसी स्थिति में खास तौर पर वो कौन सी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबले की इस बार पूरे आसार हैं? जी, तो सबसे ज़्यादा मालवा निमाड़ में यदि किसी सीट की चर्चा हो रही है तो नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे जो है उनकी सीट की चर्चा हो रही है। यहाँ से वे निर्दलीय मैदान में हैं, उनका विरोध लगातार टिकट को लेकर था। उसके अलावा महू से अंतर सिंह दरबार हैं, दिग्गज नेता कांग्रेस के माने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इस बार वो निर्दलीय रूप से मैदान में हैं, उनकी जगह रामकिशोर शुक्ला को टिकट दिया गया। यहाँ से सबसे ज़्यादा चर्चा इसलिए भी है क्योंकि प्रदेश की दिग्गज मंत्री जो कि उषा ठाकुर हैं, वह पिछली बार इस सीट से जीती थी, एक बार फिर वह बीजेपी से यहीं पर जो है मैदान में उतरी हुई है। इस सीट को लेकर भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर चर्चाएं की जा रही है। हालांकि यही चर्चाएं जो हैं ये झाबुआ के इलाकों में भी है। भानु भूरिया जो है वो बीजेपी से मैदान में है, वहीं विक्रांत भूरिया जो है वो कांग्रेस से मैदान में, लेकिन यहाँ पर
पर भी समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा जयेश के कई सारे कैंडिडेट जो हैं वो अलग अलग सीटों पर खड़े किए गए। हालांकि जयेश का प्रभुत्व जो है, जयेश की प्रभुत्व वाली जो सीटें वो आदिवासी बेल्ट के कुछ विधानसभा 3 से 4 विधानसभा सीटें हैं, चाहे उसमें पतनावर, कुक्षी, मनावर या यहाँ पर बात की जाए, ये सीटें हैं। हालांकि जयेश की तरफ से हीरालाल अलावा जो कि पहले जयेश के टिकट पर चुनाव लड़े थे, वो इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए भीतरघात की आशंका कम है, लेकिन कहीं ना कहीं जयेश भी 2 गुटों में बटी हुई थी और जयेश के दूसरे गुट ने भी अपने उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में खड़े किए। इससे ये कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो आदिवासी सीटों पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। खंडवा में नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी कहीं ना कहीं एक जो सीट है वह उनका कहना था कि उन्हें टिकट दिया जाना था, लेकिन पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया और इस कारण वह निर्दलीय मैदान में। महू को लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चाएं जो है यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी से ज़्यादा निर्दलीय प्रत्याशी की चर्चा है। अंतर सिंह दरबार जो है उन्हें मनाने की बात भी कही जा रही थी, कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि उन्हें मना लिया जाएगा। पर निगाहें रहेंगी, बुरहानपुर पर निगाहें रहेंगी। ये दोनों जो एक जगह पर कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं। इन सब के बीच आखिरी सवाल आपसे अंशुल, ये क्योंकि आपने राजनीतिक दलों के दावों प्रतिदावों को भी देखा, जनता क्या सोच रही है ये भी हमने लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए बताने की कोशिश की। चूंकि अब कई सारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं और पत्रकारों का एक अलग वर्ग है, राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग है, उनके बीच में किस तरह की चर्चा है इन 66 सीटों को लेकर, किस तरह का आकलन वो लोग लगा रहे हैं, अगर आप ये तस्वीर भी बता सकें। जी हितेश, बिल्कुल बता दूं कि 66 सीटों का जो ट्रेंड शुरू से लगातार चला आ रहा है कि जो सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगा वही प्रदेश में सरकार बनाएगा, लेकिन इस बार यहाँ पर उलटफेर की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि 66 सीटों पर टक्कर का मुकाबला है। 2018 के चुनाव में भी 35 सीटें जो हैं वो कांग्रेस ने जीती थी और उसके बाद जब सरकार बदली तो कांग्रेस की लीड घटी थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियाँ जो हैं वो टक्कर के मुकाबले में लगभग 66 सीटों पर यह कहा जा रहा है कि 30 से 35 सीटों पर कांग्रेस आ सकती है और वहीं 30 के लगभग सीटें जो है वो बीजेपी की आ सकती हैं। लेकिन कौन मालवा निमाड़ की इन सीटों पर लीड करेगा, इसे लेकर के किसी के भी कयास जो है वो सही नहीं है रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी का यह कहना, चाहे वो वरिष्ठ पत्रकारों से हमारी चर्चाएं हुई थी, हमारे कार्यक्रमों के दौरान हमने आम जनता से चर्चा करी थी, तो यह बात सामने निकल करके आई थी कि इस बार का जो वोटर है वो पूरी तरह से साइलेंट है, किसी प्रकार का बोलना नहीं चाहता। इस बार का मतदाता जो है वो खुलकर बोल नहीं रहा कि वो किसे वोट देगा, और यही चुनौती सबसे बड़ी पार्टियों के लिए भी बनी हुई है, क्योंकि कोई भी पार्टी सीधा सीधा यह आकलन नहीं लगा पा रही कि हमारी कुल तो आकलन लगा पाना बहुत मुश्किल है। इसका साफ तौर पर मतलब यह है कि कांटे की टक्कर है, मुकाबला बड़ा दिलचस्प है और ये यहाँ पर ऊंट किस करवट बैठता है या यूं कहें कि जनता किसके साथ जाती है, ये अभी कहना मुश्किल है। कल वोटिंग है, जनता बढ़ चढ़कर यहाँ पर वोटिंग करे, ये हम अपील भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों से करते हैं कि कल जरूर अपना वोट करें, क्योंकि आप अपने पूरे संभाग का, अपने विधानसभा क्षेत्र का भविष्य तय करने जा रहे हैं। फिलहाल अंशुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी